मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। मैं एज ए असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर सीआरपीएफ में पोस्टेड हूँ। ये जो कैंप किया जा रहा है ये भारत सरकार के आदेशानुसार जो जैसे कुछ लोग होते हैं, महिलाएं होती है जिनमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है और उन्हें पता नहीं होता एक्चुअली कि उन्हें लगता है कि मुझे वीकनेस है। तो इस टर्म को हम मेडिकल में यूज़ करते हैं एज ए हिडन हंगर। हिडन हंगर को हमें मिटाने के लिए जैसे आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स फॉर्म में हम दवाइयाँ देते हैं। इसी के साथ हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी फोकस कर रहे हैं ताकि लोगों का सैनिटरी पैड्स वो यूज़ कर सके। और ग्रामीण लोग हैं तो मतलब उनको जैसे घुटनों में ज़्यादा तकलीफ रहती है या फिर हैवी वर्क करते हैं तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसी प्रकार के हमारे पास कैंप में लोग आ रहे हैं। मौसम बदल रहा है तो लोगों को खांसी, अभी बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है जैसे कोहरे के दिनों में जो होती है। उसी के लिए हम नेबुलाइजेशन कर रहे हैं। जिनको तकलीफ है या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिल रहे हैं उनका हम ईसीजी कर रहे हैं और शुगर का भी हम साथ में कर रहे हैं। लोग अपना ब्लड प्रेशर नपवा सकते हैं और वज़न साथ में हमारा चल रहा है। जो रूरल एरिया की बात है, हेल्थ अवेयरनेस होता है। जब जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब हम उनको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में देते हैं तो वो रोज़मर्रा की चीज़ों में नेचुरल चीज़ का, नेचुरोपैथी का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ जो प्राइमरी डिजीज़ होते हैं उनकी जो दवाइयाँ हम वितरित करते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं और अपने शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं। और जब अपने घरों में जाते हैं तो अपने बच्चे को या स्थानीय लोगों को जो इस मेडिकल कैंप में शिरकत किसी वजह से नहीं कर पाए हैं उनको भी वो जागरूक करते हैं। कहा जाता है कि जब समाज का एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो गांव के अगर किसी घर से एक आदमी भी आता है तो वो पूरे घरों में जाके सरकार के इस कार्यक्रमों के बारे में और सरकार द्वारा जो नागरिकों के प्रति ध्यान दिया जा रहा है और जागरूकता फैलाई जा रही है उस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराता है, जिससे वो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होते हैं और गलत जगह जाने से भटकते हैं और देश के द्वारा की गई योजनाओं का पुनः पूरा फायदा उठाते हैं। हमारे मेडिकल अफसर श्री मनीष रुंडला यहाँ पे हैं। आयुर्वेद की भी पूरी की पूरी टीम आई है। यहाँ पीएससी के डॉक्टर हैं और 1 लाख रुपए का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। मैं एज ए असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर सीआरपीएफ में पोस्टेड हूँ। ये जो कैंप किया जा रहा है ये भारत सरकार के आदेशानुसार जो जैसे कुछ लोग होते हैं, महिलाएं होती है जिनमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होती है और उन्हें पता नहीं होता एक्चुअली कि उन्हें लगता है कि मुझे वीकनेस है। तो इस टर्म को हम मेडिकल में यूज़ करते हैं एज ए हिडन हंगर। हिडन हंगर को हमें मिटाने के लिए जैसे आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स फॉर्म में हम दवाइयाँ देते हैं। इसी के साथ हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी फोकस कर रहे हैं ताकि लोगों का सैनिटरी पैड्स वो यूज़ कर सके। और ग्रामीण लोग हैं तो मतलब उनको जैसे घुटनों में ज़्यादा तकलीफ रहती है या फिर हैवी वर्क करते हैं तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसी प्रकार के हमारे पास कैंप में लोग आ रहे हैं। मौसम बदल रहा है तो लोगों को खांसी, अभी बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है जैसे कोहरे के दिनों में जो होती है। उसी के लिए हम नेबुलाइजेशन कर रहे हैं। जिनको तकलीफ है या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिल रहे हैं उनका हम ईसीजी कर रहे हैं और शुगर का भी हम साथ में कर रहे हैं। लोग अपना ब्लड प्रेशर नपवा सकते हैं और वज़न साथ में हमारा चल रहा है। जो रूरल एरिया की बात है, हेल्थ अवेयरनेस होता है। जब जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब हम उनको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में देते हैं तो वो रोज़मर्रा की चीज़ों में नेचुरल चीज़ का, नेचुरोपैथी का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ जो प्राइमरी डिजीज़ होते हैं उनकी जो दवाइयाँ हम वितरित करते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं और अपने शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं। और जब अपने घरों में जाते हैं तो अपने बच्चे को या स्थानीय लोगों को जो इस मेडिकल कैंप में शिरकत किसी वजह से नहीं कर पाए हैं उनको भी वो जागरूक करते हैं। कहा जाता है कि जब समाज का एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो गांव के अगर किसी घर से एक आदमी भी आता है तो वो पूरे घरों में जाके सरकार के इस कार्यक्रमों के बारे में और सरकार द्वारा जो नागरिकों के प्रति ध्यान दिया जा रहा है और जागरूकता फैलाई जा रही है उस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराता है, जिससे वो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होते हैं और गलत जगह जाने से भटकते हैं और देश के द्वारा की गई योजनाओं का पुनः पूरा फायदा उठाते हैं। हमारे मेडिकल अफसर श्री मनीष रुंडला यहाँ पे हैं। आयुर्वेद की भी पूरी की पूरी टीम आई है। यहाँ पीएससी के डॉक्टर हैं और 1 लाख रुपए का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।